तो बच्चों, जैसे आप जानते हैं आपका चैप्टर जो चल रहा है वो है साउंड। और अभी तक हमने ये जान लिया है कि साउंड क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और आज जो हम जानेंगे कि ये किस तरह से ट्रेवल होती है, ठीक। तो साउंड हमने कहा था ये क्या है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ही एक फॉर्म है। कैसे प्रोड्यूस होती है, हमने कहा था ये प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेशन। जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आपका अगर कोई मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे ड्रम में होता है आपका लाइक अगर कोई क्या है हम कहेंगे कि कोई प्लेट वाइब्रेट कर रही है, वहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होगी। इवन हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हमारे थ्रोट में हमारा जो वॉइस बॉक्स है वहाँ पे भी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके बीच में जो स्पेस जो बच जाता है उसमें एयर वाइब्रेट होती है और हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। ये तो बात हो गई थी बेटा प्रोडक्शन की। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से साउंड ट्रेवल होती है और हम कैसे इसको सुनते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, साउंड जो ट्रेवल होती है ना उसको क्या चाहिए, इट नीड अ मीडियम, ठीक है। साउंड को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। और ये मीडियम क्या हो सकते हैं, मीडियम आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेस हो सकते हैं। सो वी कैन से साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये बच्चे हैं दोनों, एक आपका एक साइड खड़ा है, दूसरा बच्चा दूसरी साइड खड़ा है। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। घर में एक टेबल ले लीजिए बड़ा सा और एक बच्चा एक साइड खड़ा हो जाए और एक दूसरी साइड। उसको अगर हम एक साइड ऐसे बीट करते हैं ना तो दूसरा बच्चा अगर दूसरी साइड से कान लगा के सुने तो उसको ये फील होगा कि हाँ वहाँ से वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। यानी कि वो फील करेगा कि वहाँ से क्या ट्रैवल हो रही है, साउंड ट्रैवल हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि साउंड ट्रैवल होती है सॉलिड मीडियम से भी। दूसरा देखिए बेटा, साउंड और कहाँ से ट्रैवल हो सकती है, इट कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स ऑल्सो। जो लिक्विड है वहाँ से भी साउंड ट्रैवल होती है। इसको भी आप एक एक्टिविटी से कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आपने एक बकेट ले ली, एक टब ले लिया, उसमें पानी भर दिया और अगर आपके घर में पूजा वाली जो घंटी होती है उसे ले सकते हैं आप लोग। उसको नीचे डाला अपना हाथ और वो घंटी आपने बजाई और ऊपर से आप सुनेंगे तो आपको साउंड सुनाई देगी। इसका मीनिंग क्या है कि साउंड लिक्विड मीडियम में भी ट्रैवल हो रही है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है लिक्विड में भी ट्रैवल होती है। और थर्ड तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, जो गैसेस मीडियम है, जो एयर है, वहाँ पे भी साउंड ट्रैवल होती है। भाई अगर कोई जो लाउड स्पीकर है वो बजता है आपका, ठीक है, जैसे ये लाउड स्पीकर यहाँ से आपका बज रहा है तो यहाँ पे ये क्या है, दीज आर द एयर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स हैं आपके। और ये क्या स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है ये क्या होंगे, दे विल वाइब्रेट। और वाइब्रेट होंगे फिर आगे वालों को वाइब्रेट करेंगे, ये इसको वाइब्रेट करेंगे, ये इसको वाइब्रेट करेंगे, फिर ये इसको वाइब्रेट करेंगे और इस तरह से ये वाइब्रेशन चलता रहता है। वाइब्रेशन हमने कहा था बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो होता है, आगे पीछे जो ये मूवमेंट हो रहा है इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से वाइब्रेशन होगा एंड एट लास्ट ये जो वाइब्रेशन है ये हमारे कान से होते हुए इस तरह से अंदर पहुंच जाएगा हमारे ईयर तक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा साउंड आपकी जो एयर है या जो गैसेस मीडियम है वहाँ पे भी ट्रैवल होता है। अब कहाँ नहीं ट्रैवल होता है, बात आती है कि यहाँ लिक्विड में ट्रैवल हो रहा है, गैस में ट्रैवल हो रहा है, वाटर में ट्रैवल हो रहा है, तो कहाँ नहीं ट्रैवल होता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। जब वैक्यूम हो जाता है जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे साउंड नहीं ट्रैवल होता है। इसको भी हम एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं बेटा। अगर हम लोग एक ग्लास जार ले लें और उसके अंदर एक ऐसे बेल लगा दें, जैसे आपके इसमें है ये ग्लास जार है ये, और इसमें क्या लगा दी है, एक बेल लगा दी है। जब इस बेल को हिट करेंगे, मान लो इसको किसी स्विच से जो है इलेक्ट्रिक स्विच से कनेक्ट कर दिया है इसको, और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये बेल जब बजेगी आपकी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, और साउंड प्रोड्यूस होगी तो ये इस तरह से ट्रैवल करेगी एयर में और हमको सुनाई देगी। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं,
यहाँ पे अगर हम लोग इस गैस जार में क्या लगा दें, इफ़ वी विल पुट अ प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट लगा दें, पंप प्लेट, ठीक है, और एक वैक्यूम पंप से क्या कर दें, रिमूव कर दें यहाँ की एयर, सारी इसके अंदर जो एयर थी उसको सब हम रिमूव कर दें विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम पंप। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ कोई एयर नहीं होगी। और फिर ये अगर आपने जो ये बेल हैं इसको क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई किया आपने यहाँ पे, तो ये बजेगी, तो ये ठीक है, इसको हिट तो करेगी, बट यहाँ से साउंड ये वाइब्रेट भी करेगा लेकिन साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, यानी कि हमें जो साउंड है वो नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वैक्यूम इन अ ग्लास जार साउंड ऑफ बेल इज़ नॉट हियर्ड। अगर ग्लास जार में वैक्यूम है तो वहाँ पे हमें क्या नहीं सुनाई देगी बच्चों, कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगी। क्लियर? ओके, तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि साउंड जो है वो ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम, और ये मीडियम आपके क्या हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन जहाँ पे वैक्यूम हो जाता है वहाँ पे हमें कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। इसके अलावा इसका एग्जांपल है मून पे, अगर हम देखें मून की अगर हम बात करें बच्चों, तो वहाँ पे अगर दो लोग खड़े हैं ना, और एक कितनी भी ज़ोर से चिल्ला रहा है और दूसरा उसके बिल्कुल पास बैठा हुआ है, तो दूसरे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं है। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर, और एयर नहीं है तो साउंड भी ट्रेवल नहीं होगी। क्लियर? ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये साउंड जो ट्रेवल होती है बेटा, इसकी जो स्पीड है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। हमने कहा कि साउंड लिक्विड में भी ट्रेवल होती है, वाटर आपका सॉलिड में भी होती है, गैसेस में भी होती है ट्रेवल, बट हर जगह इसकी स्पीड अलग होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साउंड ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स एट डिफरेंट स्पीड्स। आपकी जो सॉलिड्स होते हैं वहाँ पे जो साउंड की स्पीड है ये क्या है, दैट इज़ फास्टर देन लिक्विड और गैसेस। सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ जो आपकी जो स्पीड है साउंड की वो होती है बच्चों सॉलिड में। अब सॉलिड भी आपको पता अलग अलग तरह के सॉलिड्स हैं, वुड है आपका, ग्रेनाइट रॉक है, आयरन है, ठीक है, अलग अलग है, तो वहाँ पे स्पीड अलग अलग होती है आपकी। बट सॉलिड जो है, सॉलिड में जो स्पीड है एज़ कम्पेयर टू अदर, वहाँ पे जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी। साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड फास्टर देन द लिक्विड और गैसेस। अब इनकी स्पीड की अगर हम बात करें, एयर में अगर देखें बेटा हम, तो एयर में कहीं कहा जाता है 330 मीटर पर सेकेंड, और कहीं पे कहा जाता है आपका 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड है आपकी एयर में साउंड की। वाटर में तो 1500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। सॉलिड की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सॉलिड में जैसे स्टील है, आयरन है, वहाँ पे आपकी 5000 मीटर पर सेकेंड है, वुड में आपकी 4000 मीटर पर सेकेंड है, ग्रेनाइट रॉक में 6000 मीटर पर सेकेंड है। बट अगर आप कंपेयर करें लिक्विड और एयर से तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा ही है साउंड की। क्लियर? आगे देखिए बेटा कि जो ये साउंड है इसमें और जो लाइट है, इन दोनों की जो स्पीड है उसमें क्या डिफरेंस है। आपने देखा होगा जब लाइटनिंग होती है या थंडरस्टॉर्मिंग जब होती है, बिजली चमकती है, तो हमको वो पहले दिखाई देती है, लेकिन आवाज़ जो है थंडरस्टॉर्मिंग की हमें बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है इसके पीछे? एक्चुअली क्या है, जो आपकी लाइट है बेटा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू साउंड। साउंड की तो हमने कहा 330 और 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, लेकिन आपकी जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो 30,000 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड से होती है। ठीक है, तो इतनी तेज़ स्पीड से चलेगी अगर लाइट, तो वो तो हमें भाई पहले दिखाई देगी, क्योंकि जो चीज़ क्या होगी, जैसे फास्ट होगी तो वो तो पहले पहुंचेगी। ठीक है, तो लाइट इस वजह से हमें पहले दिखाई देती है और साउंड हमें उसकी बाद में सुनाई देती है। अब ये तो बात हो गई बेटा कि क्या स्पीड है, किस तरह से ट्रेवल करती है, लाइट की क्या स्पीड है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका, कि हम लोग
इस साउंड को कैसे सुनते हैं, ठीक है, ये जो साउंड है ये हम तक कैसे पहुंचती है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आपका क्या है, कोई इंसान है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या कर, 1 मिनट है बच्चों, कोई इंसान है यहाँ पे और ये कुछ बोल रहा है। मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई इंसान है और इसने कुछ बोलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो कुछ बोला जो, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, दे विल वाइब्रेट। ये एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे बेटा, इनमें वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, ये जो वाइब्रेशन है ये हमारे ये एयर पिना से, ये आउटर जो एयर होता है ना बाहर जो हमें दिखाई देता है कण, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड दी एयर पिना, इसे हम कहते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है एयर पिना से इधर से ये जाएंगी ये साउंड वेव और अंदर चली जाएगी, कहाँ जाएगी, आप देखेंगे यहाँ पे ये एयर कैनाल है, आपने देखा भी होगा, हम लोग कभी कभी यहाँ कुछ घुसा देते हैं अपने एयर कैनाल को या एयर को साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, हमें ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, जो शार्प ऑब्जेक्ट है कभी भी अपने एयर कैनाल में नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज इट कैन डैमेज टू आवर एयर, हमारे एयर को ये डैमेज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे ही बेटा ये वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँची, फिर ये भी यहाँ भी पहुँचेंगे आपकी ये वाइब्रेशन, इस तरह से ये वाइब्रेट होते 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 ये पहुँच जाएंगे कहाँ पे, इन आवर ईयर ड्रम, ठीक है। अब हमारा जो ईयर ड्रम है ये क्या करेगा, इट विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेशन, ये भी वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, ये भी इस तरह से वाइब्रेट होने लगेगा। जो एयर ड्रम है ये काफ़ी सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन होता है, डेलिकेट पार्ट है हमारे बॉडी का, ठीक है, पूरा स्ट्रेच ये रहता है, थिन सीट ये रहती है बच्चों, ठीक, और इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 बोन्स अटैच हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप लोग, 1, ये 2 एंड 3। चलिए मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये जो 3 बोन हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड हैमर, एनविल, बीच वाली जो है ये एनविल, दिस वन, और ये हो गई आपकी एनविल, ठीक है, और जो ये लास्ट जो ये बोन है ये आपके स्टिरअप बोन होती है, ये वाली जो बोन है ये क्या है, अगर इसको देखें ये हमारे स्टिरअप बोन होती है, ठीक है बच्चों, ये वाली, दिस वन, 1 मिनट, हाँ दिस वन, ये देखिए स्टिरअप बोन ये है, ठीक है, हैमर फर्स्ट, दिस वन इज हैमर, ये सेकंड जो बोन है ये है एनविल, एंड थर्ड इज स्टिरअप बोन, ये है। अब जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, जैसे हमारा एयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, तो हमारी जो हैमर बोन है इसका एक एंड यहाँ एयर ड्रम से अटैच है और दूसरा होता है आपका एनविल से अटैच होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये भी वाइब्रेट होगी, हैमर भी, हैमर किसको वाइब्रेट करेगा, आपका एनविल को, और ऑन एनविल वाइब्रेट करेगी स्टिरअप को। ये जो तीनों बोन हैं इन्हें ऑसिकल भी हम कहते हैं, अगर हम कलेक्टिवली इनका नाम कहते हैं ऑसिकल, और ये आती हैं आपकी मिडिल ईयर के पार्ट में। इनका सबसे मेजर फंक्शन होता है टू एम्पलीफाई द साउंड को एम्पलीफाई करना, लगभग 20n या हम कहें 20 गुना ज़्यादा कर देती है ये साउंड को, क्लियर। अब देखिए बेटा, ये सब हो गया आपका, ये एम्पलीफाई हो गई साउंड, और आपकी जो स्टिरअप है यहाँ ये भी अब क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, और अब ये जो वाइब्रेशन है ये पहुँचेगा आपका इधर, थर्ड जो पार्ट है हमारा कोक्लिया जिसे कहते हैं। अब जो ये कोक्लिया जो है बेटा, ये देख रहे होंगे आप, इसमें 3 रिंग्स हैं पीछे, तो इसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इट इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड, एक लिक्विड इसमें है, विच हैव स्पेशल सेल्स होती हैं इसमें, ठीक है। जैसे ही यहाँ आपका क्या पहुँच गया, साउंड पहुँच गई, तो ये एम्पलीफाई होकर यहाँ पहुँचेगी ये साउंड, तो जो ये वाइब्रेशन है ये चेंज हो जाती है इम्पल्सेस में, और वी कैन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है, इसमें पहुँच जाती हैं, और कहाँ पहुँच जाती हैं, कोक्लिया में, ठीक। अब जो कोक्लिया है बेटा,
इस कोक्लिया से अटैच है हमारी ऑडिटरी नर्व्स। क्या अटैच है? हमारी ऑडिटरी नर्व्स अटैच हैं। दिस वन, ये वाली देखिए, दिस आर आर ऑडिटरी नर्व्स, ठीक है। और ये जो ऑडिटरी नर्व्स हैं ये क्या करती हैं बच्चों? ये मैसेज को कोक्लिया से कहाँ ले जाती हैं? हमारे कहाँ ले जाती हैं? ब्रेन में। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर ये मैसेज चले जाता है, ठीक है। और हम किसी साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो इस तरह से ये पूरी फंक्शनिंग होती है हमारे ईयर की, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी? यहाँ से आपकी जो है साउंड वेव्स आएंगी एयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम में। फर्स्ट ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा आपका, देन इसके बाद आपकी यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं मिडल ईयर में, ठीक है। ये भी जिन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं, और अलग अलग इनका नाम हैमर, एनविल और स्टिरअप है। फिर ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे, ये वाइब्रेट होंगी, और इनका मेन फंक्शन होता है टू एम्पलीफाई द साउंड, साउंड को एम्पलीफाई करना। फिर यहाँ से जो मैसेज है आपका, ये लास्ट जो बोन है स्टिरअप। अच्छा, जो स्टिरअप जो बोन होती है ये कैसी बोन है बेटा? इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी जो बोन है वो स्टिरअप बोन है। और ये कई बार ये जीके में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? दैट इज़ द स्टिरअप, ठीक है। और यहाँ से ये आपकी जाएगी कहाँ पे? कोक्लिया में, जहाँ पे क्या भरे हुए है? एक लिक्विड है स्पेशल, और यहाँ पे ऑडिटरी नर्व्स होती हैं। तो ये इम्पल्सेस की फॉर्म में ये वाइब्रेशन यहाँ पहुँचेंगे, और ये जो इम्पल्सेस हैं इसको हमारी ऑडिटरी नर्व्स कहाँ ले जाएंगी? ब्रेन में। हमारा ब्रेन उस मैसेज को एनालाइज करेगा कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी है साउंड की, ठीक है, कैसी पिच है, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और हर एक ऑब्जेक्ट की जो साउंड है वो डिफरेंट होती है। तो हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि ये साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, किस तरह की साउंड है ये। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, और हाउ वी हेयर थ्रू आवर ईयर्स, हम किस तरह से अपने कानों से सुनते हैं, किस तरह से मैसेज पास होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपका जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा बच्चों वो बनेगा आपका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी ज़रूर आप लिखिए, जिससे हमें पता चले कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, और उस चीज़ को और अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।